मार्केट क्यों गिरता है, क्यों उठता है, तो इसके बारे में दुनिया भर के एनालिसिस लोग देते हैं। मार्केट गिरा तो MSCI इंडेक्स की बात आ गई, वार की बात आ गई, सीज फायर फेल हो गया, इसकी बात आ गई। कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई रीजन दिया जाता है। और अब जैसे जब मार्केट उठा है तब तो माहौल नहीं था, सीज फायर एकदम खतरे में पड़ा हुआ था, ईरान ने एकदम इनकार कर दिया था, इसराइल लेबनान पे हमला कर रहा था, तो दुनिया भर की नेगेटिव खबरें थी, लेकिन उसके बावजूद भी ऊपर गया ना। अब ऊपर गया तो लोगों ने कहा 11:30 बजे के बाद वो न्यूज आ गई थी, 1:30 बजे के बाद वो न्यूज आ गई थी। भाई सीधी सीधी चीज ये है कि वो रीजन देने से कोई फायदा नहीं, अगर उस पर भटकेंगे तो भटकते ही रहेंगे। एक सिंपल सी चीज है कि एक हार्ट स्पेशलिस्ट MRI देखता है, बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करता मरीज से, MRI देख के समझ जाता है कि हार्ट की कंडीशन क्या है। तो ऐसे ही अगर आप मार्केट में आए हैं और चार्ट देख रहे हैं, या तो चार्ट मत देखिए, न्यूज के बेस पे काम करिए, और दुनिया भर की चीजें होती हैं उनके बेस पे काम करिए। और अगर आप चार्ट देख रहे हैं तो चार्ट में सब कुछ होता है, एवरीथिंग इज डिस्काउंटेड इन चार्ट, ठीक है। तो उस चार्ट पे जब ध्यान लगाएंगे ना, तो चार्ट के इमोशंस, चार्ट की भावनाएं, चार्ट क्या कहना चाह रहा है, चार्ट कहाँ रुकेगा, चार्ट कह रहा है कि कहाँ से हम भागेंगे, चार्ट कहाँ से कह रहा है कि हम उल्टेंगे, ये सब सारी चीजें रहती हैं। आप पिछले वीडियोस देख लीजिए, किसी में अगर हमने न्यूज की बात की हो, व्यूज की बात की हो, वार की बात की हो, ट्रम्प की बात की हो, ईरान की बात की हो, नहीं की ना। अब से RBI पॉलिसी आने वाली है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली एक बात कर रहे हैं कि चार्ट हमसे क्या कह रहा है। चार्ट टॉक टू मी, सिंपल सी चीज है कि चार्ट हमसे क्या कह रहा है, चार्ट टॉक टू मी, उसी पे हमको डिस्कशन करना है। तो चलिए कोशिश करते हैं चीजों को समझने की, और समझ समझ के हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है, देखिए सबसे पहली चीज तो ये नहीं समझ में आती जनरली लोगों को, ऐसा क्यों कहा। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एक पुराना लेवल था वहां पे, और CPR में ये था, प्राइवेट में ये था, तो EMA क्रॉस हुआ था, इस ढंग से वो सोचने लगते हैं कि इन्होंने इस ढंग से किया होगा। और हम सिंपली क्या करें भाई, हम लोग कुछ नहीं यूज करते, हम सिंपली चार्ट को देखते हैं, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी भावनाओं को समझ के पहले लिखते हैं, लिख करके फिर आपसे बोलते हैं। और जब हमको ट्रेड लेना होता है तो ट्रेड लेने पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, जो लिखा रहता है उसी पे काम करते हैं। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड रूप से एक चीज आ जाती है जो चार्ट बता देता है, और वो कभी कभी नहीं लिखा होता है, तो नहीं लिखा होता तब हम लोग उसके हिसाब से भी कभी कभी प्लान कर लेते हैं। जनरली ऐसा प्लान अचानक वाला हम नहीं करते। आइए देखते हैं कि चार्ट ऊपर के लिए क्या कह रहा है। तो 23429 इसके ऊपर 23559, 23625, 23731, इसके ऊपर का मोमेंट पॉसिबल है। अब यहां पर देखिए, हमने ना गैप अप की बात करी, ना गैप डाउन की बात करी, ना ये कहा कि वहीं अगर खुला तो। अभी मार्केट गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, कुछ भी हो, इसको जहां पे ऊपर की बात की जा रही है, ये यहां से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अगर कभी उसका अपोजिट होने का माहौल बन गया, तब भी उस जगह पे 15 से 45 पॉइंट तक का 15 टू 45 पॉइंट का मूव देगा। यानी अगर जस्ट अपोजिट माहौल बनने के बावजूद भी अगर नीचे की बात हम कर रहे हैं और ऊपर का माहौल है, तब भी नीचे वाली दिशा में उस जगह से 15 से 45 पॉइंट का मूवमेंट देगा। और अगर ऊपर की हम बात कर रहे हैं, नीचे भागने का इसका मूड बन गया है, तब भी उस जगह पहुंच के 15 से 45 पॉइंट का मूव देगा। इसको समझने की कोशिश कीजिए, अंधविश्वास नहीं करना है, अपने उस पर मार्क लगाइए, मार्क लगाकर गौर करिए, ध्यान दीजिए। समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं समझ में आ गया तो पूछिए। और सैटरडे संडे फ्री क्लास रहती है, उस फ्री क्लास में क्वेश्चंस लेके आइए, बताया जाएगा, ठीक। अब बहुत ज्यादा मतलब वो जो पेड कोर्स वाले में जो हम लोग ट्रिक्स बताते हैं, वो फ्री वाले में नहीं बताए जाएंगे, क्लियर है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको हिंट दे दी जाएगी, खाली हाथ आप नहीं जाएंगे। ऊपर के मूवमेंट में 23729 731 है, 23279 और 23181, ये जगह पर भी ऊपर का मोमेंट पॉसिबल है। अगर किसी वजह से नीचे आ गया, 23279 पे आ गया या 181 पे आ गया, तो यहां से ऊपर का फास्ट मोमेंट पॉसिबल है, इसलिए यहां पर अलर्ट रहने को मांगता है, ठीक। अब आते हैं हम लोग नो एंट्री।
भाई ऊपर का मूवमेंट होगा, नीचे का मूवमेंट होगा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई कहाँ पे देखना ही नहीं है। तो वो जगह है 23789 से 23863, इसके बीच में ये नो एंट्री जोन है। नो एंट्री जोन का मतलब ये आप समझ लीजिए इसके अंदर कुछ नहीं करना होता है, लेकिन इसके ऊपर नीचे हम काम करते हैं, चाहे वो ऊपर का प्लान हो और चाहे वो नीचे का प्लान हो और चाहे नो रेंज का प्लान हो। सारे प्लान्स में हमको यूगो सिस्टम को फॉलो करना होगा। अगर यूगो सिस्टम की शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो किसी भी तरह की एंट्री वैलिड नहीं होगी। और अगर यूगो सिस्टम नहीं है, यूगो सिस्टम तब नहीं रहता जब मार्केट बहुत तेज होती है, उस वक्त हम लोग EMA2 को फॉलो करते हैं। EMA2 में EMA क्रॉस नहीं समझ लीजिएगा, EMA2 में 2 EMA नहीं समझ लीजिएगा। EMA2 हमारी खास मैथमेटिकल टेक्निक है जिसको इस्तेमाल करके हम एंट्री या एग्जिट करते हैं। ठीक है, अपने मन से कोई चीज़ ना समझ लीजिएगा। एंट्री करने से पहले 100 बार सोचिएगा, और बल्कि बेहतर यह है कि कोई भी इंसान, कोई भी ट्रेडर एंट्री ना करे इस लेवल पे जो बताया जा रहा है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बताया जा रहा है, और बताने का जो मकसद है वो ये बताना है कि देखिए भाई हम लोग भी मार्केट में हैं और ये खास ट्रिक से और खास टेक्निक से चलते हैं। उसको अगर समझना हो तो मोस्ट वेलकम, व्हाट्सएप पे आइए, जूम से कनेक्ट करिए, आगे बढ़िए। अब आते हैं नीचे के मोमेंट पे। 23779 से लौटे तो 711 के नीचे हम नीचे का मूव पकड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे नीचे का मोमेंट पॉसिबल है। 23661 के नीचे भी नीचे का मोमेंट पॉसिबल है, लेकिन अगर ये 1:15 के बाद आए तो ये बहुत अच्छा मोमेंट मिलेगा। पहले ही मिलेगा ऐसा नहीं है, पहले हो सकता है उतना अच्छा ना मिले जितना 1:15 के बाद मिले। और 23401 के नीचे भी नीचे का मोमेंट पॉसिबल है। और एक चीज को याद रखिएगा, 23450 के ऊपर 23450 के ऊपर हर बार नीचे आने पर बाई है। बस इसको अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत बढ़िया है। और जो लोग सेलिंग करना चाहते हैं तो सेलिंग वाले 551 का लेवल पे ध्यान लगाएं, उनको खुद ही समझ में आ जाएगा कि किधर का सेल करना है। 551 बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है जिससे ऊपर या नीचे की सेलिंग के सिस्टम को आप कर सकते हैं। और जो लोग भाई बंधु हमारे बाइंग में लगे हुए हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि भाई अगर आप अभी नए हैं तो बाइंग का चक्कर एकदम छोड़ दीजिए। नए का मतलब 2 साल पुराना भी होता है, ठीक है। और प्रयास आपको ये करना है कि पैसा इतना इकट्ठा करिए या तो सेलिंग करिए, और बाइंग का अगर शौक है तो बाइंग में इंडेक्स छोड़ दीजिए और सीखने का प्रयास करिए। सीखने की अगर आप कोशिश करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। सीखने में लोग सोचते हैं यार मैं फीस क्यों दूँ, ठीक, तो फीस हमको नहीं तो मार्केट को दोगे। अगर सिखाने वाले को अगर आप फीस नहीं देते हैं तो आपको मार्केट को फीस देंगे, उससे कई गुना ज़्यादा चला जाएगा, सीख भी नहीं पाओगे। और किसी के मेंटर के साथ रहोगे तो मेंटर के साथ रहने का फायदा है कि पैसा तब भी घाटा होगा, लेकिन उन्हें समझ में आएगा कि पैसा क्यों आया और पैसा क्यों गया। ज़्यादातर लोग तो प्रॉफिट देके घल रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि पैसा क्यों आया। बस आ गया, मज़ा आ गया, चला गया, अरे यार मेरी गलती थी या मार्केट ने साथ नहीं दिया। तो इन सब थॉट से बाहर निकलिए, कोशिश करिए कि चार्ट टॉक टू मी, चार्ट हमसे बात करें, चार्ट को हम समझें और चार्ट की से बात करके हम अपना काम आगे बढ़ाएं। ठीक है, थैंक यू।